नांगलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदल ने पूर्व निगम पार्षद बेबी जयराम के साथ मिलकर रोहिणी जोन के डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में नांगलोई मार्केट में वर्षों से जारी अवैध अतिक्रमण, पटरी पर कब्जा और 14 साल से अधूरे पेड़ फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। सुभाष बिंदल ने बताया कि यह फ्लाईओवर पिछले 14 वर्षों से सिर्फ कागजों में ही बन रहा है। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इसका निर्माण अब तक अधूरा है, जिससे क्षेत्र में ट्रैफिक प्रदूषण और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि 12 से 15 दिन के भीतर इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। बिंदल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। इस वक्त मैं रोहिणी जोन एमसीडी ऑफिस में खड़ा हूं और यहां पर जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, नांगलोई मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान सुभाष बिंदल जो है एक ज्ञापन देने आए हैं और इस वक्त जो है फर्स्ट फ्लोर पे डीसी से मुलाकात करते हुए उन्होंने बताया कि डीसी ने एक 12 से 15 दिन की जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है कि वहां पर इंक्रोचमेंट जिस तरीके से लगी हुई है उसको हटाया जाएगा। जिस तरीके से अवैध रूप से पार्किंग हो, चाहे अवैध रूप से वहाँ पे जो बाज़ार लग रहे हैं उसको, और फ्लाईओवर जो है पिछले 14 साल से जो अस्थाई रूप से जो चल रहे थे वो अभी बंद पड़े हैं, वो बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं, लेकिन अभी तक उस पर सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पे डीसी ने आज बोलते हुए कहा है नांगलोई मार्केट के प्रधान को कि इनको सुचारू रूप से जल्द जो है वर्क किया जाएगा और वहाँ पे जितने भी अवैध रूप से जो मार्केट लग रहे हैं उसको हटाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर है वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और सीधा उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण जब भी एमसीडी वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जाती है, जब भी उनकी रेडी पटरी उठाने के लिए जाती है, उनको पहले से ही पता लग जाता है और कई बार 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमारे जेई, हमारे एलआई, हमारा दूसरा एमसीडी का स्टाफ थाने के बाहर ऐसे खड़े होते जैसे उन्होंने कोई गुनाह कर दिया और स्थानीय पुलिस उनको वहाँ पर पुलिस मुहैया नहीं कराती उनकी सुरक्षा के लिए। उनके साथ बहुत बार दुर्घटनाएं भी घटी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी संबंधित अधिकारी, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, अभी हम सुभाष बिंदल जी हैं, बेबी जयराम जी हैं, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ से डीसी साहब के साथ मिल कर के आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसके ऊपर मैं सख्त एक्शन लूँगा और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। 15 साल हो गए हैं, 15 साल के बाद आज आप कह रहे हैं कि डीसी साहब पर उम्मीद है, क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि इस फ्लाईओवर का नाम मेहुल चौकसी रख दो या विजय माल्या रख दो, क्योंकि अपने आप में 15 साल, जैसे आप बता रहे हैं, हम भी 15 साल से सुनते आ रहे हैं, ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसके ऊपर स्थानीय दुकानदारों की जो भूमिका है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से उनको अल्टरनेटिव प्लॉट दे दिया और प्लॉट मिलने के बाद वो उस प्लॉट में नहीं जा रहे हैं और विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, तो प्लॉट देने का फ़ायदा क्या हुआ? मेरी ये मांग है कि इस अल्टरनेटिव प्लॉट के अगेंस्ट इन्होंने नहीं बनाया, जो इनके ऊपर पेनल्टी बनती है वो इन पर पेनल्टी चार्ज की जाए और उसके हिसाब से इनसे बातचीत की जाए कि जल्द से जल्द जनता के लिए फ्लाईओवर का रास्ता खोले। 3 इंजन की सरकार से भी क्या अपील है आपकी? देखिए, 3 इंजन की सरकार है, ये कहने के लिए और बताने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है। हेलो, डीसी साहब से मुलाकात की है, क्या कुछ मामला है और फ्लाईओवर का क्या कुछ चर्चा आपकी हुई है, क्या कहा है? ये नांगलोई सुल्तानपुरी का फ्लाईओवर 15 साल पहले बनना चालू हुआ था, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। वन साइड उन्होंने उतार दिया और सिर्फ 4 या 5 दुकानदार हैं जो मतलब एमसीडी को भी गुमराह कर रहे हैं, ऑफिसरों को भी कर रहे हैं, एमएलए को भी कर रहे हैं, पार्षदों को भी गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर करके उन्होंने अब नया एक इशू चला दिया। इससे पहले इन्होंने इशू चलाया था, इनके डेमोलेशन की डेट आ गई थी। उस टाइम इन्होंने ये कहा, सीएम साहब को चिट्ठी दी थी, मतलब जो ना हमारा जो है ना जी डेमोलेशन 1 महीने के लिए रोक दो, हमारे बच्चों के पेपर हैं। उस डेमोलेशन को आज तक इन्होंने कंटिन्यू रखा, कोई बात नहीं, चलता रहा। लेकिन हमने भी ये सोचा भाई चलो ये फ्लाईओवर तो बनना ही बनना है, मेहनत हमने खूब करी है, खूब घूमे हैं, लेकिन उन्होंने वो बनने नहीं दिया। जिस टाइम इसको वन साइड उतारने लगे उस टाइम भी वो बीच में आ गए थे
लेकिन हम अड़ गए, भाई ये तो बनेगा। उन्होंने फिर पुलिस इंटरफेयर हुआ और वो बन नहीं दिया इन्होंने। आज आप डीसी साहब के पास आए हो, डीसी क्या साहब चर्चा ने हुई है? हमारे को आश्वासन दिया है, वे 1 महीने के अंदर अंदर हम सारा काम कर देंगे। अच्छा, और अभी आपको 11 और 12 तारीख के लिए बुलाया कि भाई वहाँ सारा हटना चाहिए, क्या कहा? वो 11-12 तारीख को तो जो इंक्रोचमेंट है ना, उसको हटाने के लिए बोला गया है। कितना भरोसा है, क्योंकि 15 साल इसको हो गए हैं, 15 साल के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकार, आपको मिला? किसी भी सरकार पे हमें कोई भरोसा नहीं, नाम भरोसा करते सरकार पे। सरकार पे अगर भरोसा करते तो हमारा ये फ्लाईओवर कभी का बढ़ जाना चाहिए था और अब तक चालू हो जाना चाहिए। इसके चलने से लाखों लोगों को डेली फ़ायदा मिलेगा, जाम से मुक्ति मिलेगी, पेट्रोल कम जलेगा और इधर से मतलब रोनी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई से सीधा ये बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे पे निकलेगा सीधा रोड। प्रधान जी, कई हादसों की भी आपने जानकारी दी है कि उसकी वजह से हादसे कई हुए हैं। हादसे तो इतने होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं और डेली हो रहे हैं। अभी भी 2 ताजे उदाहरण थे, 2 बच्चे ऐसे मतलब बहुत कबर के बच्चे थे वो तो जो एक्सपायर हुए। डीसी साहब के पास आए, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, 1 महीने का आश्वासन दिया है, तो आगे क्या कदम है प्रधान जी आपको? देखो जी, कदम तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, गए हुए हैं। ये क्या आप आश्वासन पूर्व मिला? निगम पार्षद भी रह चुके हैं, वहाँ के हालात भी आप जानते हैं, इस पे क्या कहना ही होता है? देखिए, डीसी साहब से हम लोगों ने मिला तो आज से 15 सालों से हमें आश्वासन ही मिल रहा है और आश्वासन लेकर के ही हम जा रहे हैं, क्योंकि हम 5 साल तक उसके लिए धरने भी किए हैं और उसके लिए हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और काम प्रोग्रेस में भी रहा। इस समय काम बिल्कुल रुका हुआ है और डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस काम को हम करा देंगे। 1 हफ्ते में एंक्रोचमेंट हटाने के लिए उन्होंने कहा है। हमें मानते हैं कि अगर होता है तो डीसी साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद होगा। बाकी उम्मीद नहीं है, जिस तरह से एमसीडी जिस स्तर पे चल रही है, जिस चाल में चल रही है, कहीं ना कहीं कोई कहता है कि उसका मुकदमा हो रहा है, कोई कहता है कि दुकानदार जो है अपना ज़मीन नहीं मांग रहे हैं, उसको नहीं मिल रहा है। हमें कहते हैं कि दुकानदार का मामला और उनका स्टे का मामला कोर्ट देखेगा, लेकिन जो आवश्यक चीज़ है कि जितना फ्लाईओवर और अंडरपास को चालू किया गया है उसको तो कम से कम पूर्ण रूप से चालू रखा जाए। वहाँ पे रिक्शे खड़े कर दिए जाते हैं, रेडी पट्टी लगा दी गई है। नागलोई मेट्रो स्टेशन से एसडीएम ऑफिस तक 500 से ज़्यादा दुकानें हैं जिसकी गैर मतलब वसूली की जाती है और उसके वजह से ही लगा है। उसमें एमसीडी भी इन्वॉल्व है, प्रशासन पुलिस भी इन्वॉल्व है, जिसके वजह से वो धड़ल्ले से दुकान चल रहा है और पब्लिक परेशान है। हमने उसकी अभी 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई है। वहाँ पे पैदल भी निकलना दुश्वार है। तो हम तो एमसीडी से और प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि प्रशासन